गांव भूतगंज में भूत प्रेतों की कहानियां आम थीं, लेकिन सबसे मशहूर थी डायन वाली हवेली। लोग कहते थे कि वहां एक खतरनाक चुड़ैल रहती है जो हर रात गांव के किसी न किसी व्यक्ति को उठाकर ले जाती है। लेकिन रामू हलवाई को इन सब बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। वह गांव का सबसे आलसी आदमी था जिसे काम से चिढ़ थी। रामू का सपना था कि उसे कोई ऐसा मिल जाए जो उसकी जगह दुकान संभाले और वह मस्त आराम करे, और फिर उसकी यह इच्छा सच हो गई। एक रात जब रामू अपनी दुकान बंद कर रहा था, अचानक तेज हवा चली और एक भयानक परछाई उसके सामने प्रकट हुई। उसके सामने एक लंबी सफेद साड़ी में लिपटी हुई औरत खड़ी थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें चमक रही थीं। रामू के हाथ से तेल का डिब्बा गिर गया और वह कांपते हुए बोला, भूत, कोई बचाओ, कोई बचाओ। उस औरत ने गहरी आवाज में कहा, मैं चुड़ैल हूँ, मुझे इंसानों को डराने का बहुत शौक है। रामू की हालत खराब हो गई। लेकिन फिर चुड़ैल ने अचानक कहा, पर अब मैं इस काम से उब गई हूँ। रोज रोज डराना बहुत मेहनत का काम है। अब मैं कोई और काम करना चाहती हूँ। रामू ने हैरानी से पूछा, तो फिर तुम और क्या काम करोगी? मैं हलवाई की दुकान चलाना चाहती हूँ। रामू, क्या तुम मुझे हलवाई का काम सिखाओगे? रामू को पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा, अगर यह चुड़ैल मेरी दुकान संभाल ले तो मैं चैन की नींद सो सकूंगा। रामू ने चुड़ैल को काम सीखने के लिए हाँ कर दी। रामू की बात सुनकर चुड़ैल बहुत खुश हुई और रामू दुकान बंद करके अपने घर चला गया। रात से सुबह हुई और रामू दुकान के लिए निकल गया। जब रामू दुकान पहुंचा तो उसने देखा कि चुड़ैल पहले से ही उसकी दुकान पर बैठी हुई है। रामू ने चुड़ैल को दुकान का काम सिखाना शुरू कर दिया। पहले दिन जैसे ही ग्राहक रामू की दुकान पर आया, उसने कहा, भैया एक समोसा देना। चुड़ैल ने अपनी जली हुई उंगली से कढ़ाई में समोसा उठाया और सामने रख दिया। ग्राहक ने जब चुड़ैल को देखा तो उसकी चीख निकल गई। अरे बाप रे बाप, चुड़ैल! और वह भाग खड़ा हुआ। रामू ने सिर पीट लिया। अरे ओ भूतनी, तुझे हलवाई बनना है कि मेरी दुकान बंद करवानी है? मुझे तो आदत है लोगों को डराने की। मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगी। कुछ दिनों में ही चुड़ैल ने समोसे बनाने सीख लिए। लेकिन समस्या यह थी, जैसे ही लोग उसे देखते भाग जाते। फिर रामू को एक शानदार आइडिया आया। उसने दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाया। बोर्ड के ऊपर लिखा था, चुड़ैल के हाथ से बने समोसे एक बार खाओगे तो आत्मा भी खुश हो जाएगी। लोगों को मजा आने लगा। अब दुकान पर भीड़ लगने लगी और चुड़ैल के हाथों से बने समोसे और जलेबियां इतनी मशहूर हो गई कि लोग दूर दूर से आने लगे। अब रामू मस्त आराम करने लगा और दुकान अब समोसा भूतिया कॉर्नर के नाम से मशहूर हो गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर एक दिन गांव के तांत्रिक बाबा को पता चला कि रामू ने एक चुड़ैल को नौकरी पर रखा है। तांत्रिक बाबा ने रामू से गुस्से में कहा, ये पाप है, मैं उस दुकान को बंद करवाऊंगा और उस चुड़ैल को भगा दूंगा। जब तांत्रिक बाबा रामू की दुकान पर पहुंचे तो चुड़ैल पहले तो चुपचाप देखती रही। लेकिन जब बाबा ने दुकान पर गंगा जल छिड़कना शुरू किया तो चुड़ैल भड़क गई। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई और वह हवा में तैरने लगी। चुड़ैल ने गहरी आवाज में कहा, बाबा जी, मैं आपको समोसा खिलाकर ही मानूंगी। अगर तुमने मेरे हाथ से बना हुआ समोसा नहीं खाया तो मैं तुम्हें पूरी रात दुकान पर बिठाकर भजन सुनाऊंगी। तांत्रिक बाबा डरकर भागने लगे, लेकिन चुड़ैल ने उन्हें घेर लिया और कहा, बाबा जी, मैं आपको समोसा खिलाकर ही मानूंगी। अगर तुमने मेरे हाथ से बना हुआ समोसा नहीं खाया तो मैं तुम्हें पूरी रात दुकान पर बिठाकर भजन सुनाऊंगी। तांत्रिक बाबा की हालत खराब हो गई। उन्होंने मजबूरी में चुड़ैल का बना हुआ समोसा खाया और हैरानी से बोले, अरे ये समोसा तो बहुत ही स्वादिष्ट है, मैंने ऐसा समोसा पहले कभी नहीं खाया। तांत्रिक बाबा ने दुकान के बाहर बोर्ड लगा दिया। तांत्रिक बाबा भी कहते हैं कि चुड़ैल के समोसे में जादू है। अब चुड़ैल पूरी तरह से हलवाई बन चुकी थी और उसकी दुकान पूरे इलाके में मशहूर हो गई। अब रामू
मस्त खटिया डालकर आराम करता और चुड़ैल दिन रात उसकी दुकान चलाती। एक दिन रामू ने चुड़ैल से पूछा, क्या बात है चुड़ैल जी, हलवाई की नौकरी करने में मजा आ रहा है। हाँ रे रामू, पहले मैं लोगों को डराकर मारती थी, अब समोसा खिलाकर मार रही हूँ। एक रात जब रामू दुकान के बाहर बैठा था, उसने सुना, रामू, उसने देखा तो सामने एक और चुड़ैल खड़ी थी। चुड़ैल को देखकर रामू की सांसें थम गईं। नई चुड़ैल बोली, रामू, मुझे भी हलवाई की नौकरी चाहिए, मैं भी हलवाई का काम सीखना चाहती हूँ। चुड़ैल की यह बात सुनकर रामू ने माथा पकड़ लिया। और फिर गांव में चुड़ैल स्वीट्स की दूसरी ब्रांच भी खुल गई।